Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I will explain exercise 4D from question number 2. Question number 1 we already explained previous video, so if you want you can watch the full video of exercise 4D introduction. In that video I have been explained question number 1. So this video starts from question number 2. Without using table, give the value of each of the following. एक बात लेकिन बेहतर ये है कि आप सब लोग जो 4th D एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. जब क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट तो ये चैप्टर आप खुद से भी लगा सकते हैं. तो बेहतर है कि उसको देख लीजिए अगर नहीं देखा हो तो, और अगर देख चुके हो तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. विदाउट यूजिंग टेबल गिव द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है विदाउट यूजिंग द टेबल. मीन्स टेबल का यूज़ नहीं करना है, बट जो फॉर्मूला हम लोगों ने इससे पहले के टॉपिक में पढ़ा है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे ही 270 माइनस 360 प्लस 360 माइनस, उस बेसिस पे उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नो फर्स्ट पार्ट इज साइन 120 डिग्री. क्लियर. अब साइन 120 डिग्री को आप 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, और 120 डिग्री को हम 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं. किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. आइए दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा इजी लग रहा है. तो इसको हम लिख लेते हैं 90 प्लस 30 डिग्री. ये साइन 90 प्लस थीटा का रूल हो गया. ठीक. इसी तरीके से अगर हम इसको 180 के फॉर्म में चेंज करना चाहते तो हो जाता है साइन ऑफ 180 माइनस 60 सॉरी, ये हो गए. तो अब इससे पहले के वीडियो में जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है, वहाँ पे ये है कि अगर से सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू निकाल रहे हैं तो वहाँ पे साइन की वैल्यू जो वो मिलनी है वो आपको पॉजिटिव मिलनी है. मीन्स ये भी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलनी है, और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलनी है. ठीक है. बट अगर 90 डिग्री या 270 लगा हुआ है, 90 प्लस माइनस कुछ है या 270 प्लस माइनस कुछ है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और 180 360 पे नो चेंज होता है. तो यहाँ पे जब हम साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री. कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2. सो साइन 120 इज इक्वल टू √3/2. सेम एज हियर, if you want to change sin 180 minus 60, so for 180 there is no change, you can write simply here sin 60. We know that sin 60 is equal to √3/2. तो चाहे इस मेथड से लगाया जाए चाहे इस मेथड से लगाया जाए, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, बस आपकी प्रोसेस, आपके स्टेप राइट होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट, सेक 210 डिग्री. सेक 210 डिग्री. अब सेक 210 को आप 180 प्लस 30 डिग्री भी कर सकते हैं, और 210 को आप 270 माइनस 60 डिग्री भी कर सकते हैं. दोनों तरीक़े से इसको भी लगाया जा सकता है. तो आइए दोनों फॉर्म देखते हैं कैसे सॉल्व होता है. ये हो जाएगा आपका सेक 180 प्लस 30 डिग्री. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर 270 माइनस करना चाहे तो 270 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा ना. अच्छा, 180 प्लस थीटा कुछ करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 माइनस करेंगे तो दो भी थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना. ASTC ये था ना शॉर्ट फॉर्म जो हम लोगों ने ASTC इससे पहले पढ़ा है. तो जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें tan पॉजिटिव होता है. फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव. तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होगा और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव होगा. बाकी आपके साइन, कॉस, सेक एंड कोसेक, ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके निगेटिव होते हैं. तो सेक भी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव देगा आंसर. सॉरी ये सेक है ना, ये भी निगेटिव देगा और ये भी निगेटिव देगा. दोनों सेक के फॉर्म में है इसलिए दोनों की वैल्यू निगेटिव आनी है. अब डिपेंड करता है कि 180 के साथ तो चेंज होता नहीं है, तो सेक तो चेंज होगा नहीं. ये आ जाएगा, आपको मिल जाएगा सेक 30 डिग्री. बट 270 के साथ चेंज होता है इसलिए ये सेक चेंज हो जाएगा कोसेक 60 में. यहाँ पे देखिए सेक 30 की वैल्यू और कोसेक 60 की वैल्यू सेम होती है. सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वही वैल्यू होती है जिसका रेसिप्रोकल कॉस 30 हो जाएगा. कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3. ठीक. इसी तरीके से
कोसेक 60 की वैल्यू जब हमें मालूम करना होगा तो हम साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक हो जाएगा 2/√3। तो आपने देखा कि चाहे हम इसको 180 प्लस थीटा करके सॉल्व करें या 270 माइनस 60 करके सॉल्व करें, दोनों सूरत में आपका जो रिजल्ट है वो सेम है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड ज़्यादा इजी प्रेफरेंस देते हो। लेकिन ज़्यादातर हमको ऐसा लगता है कि अगर हम 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होता है, क्योंकि एक बर्डन ये हट जाता है आपके पास कि चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 180 360 पे नो चेंज होना है, तो सीधा सीधा आपको वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिल जाता है जो वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, जबकि 90 और 270 पे फंक्शन चेंज हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन का 7th पार्ट कह रहा है साइन 4530 साइन 4530 डिग्री। अब ये डिग्री के फॉर्म में एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में, साइन कॉस या टैन कुछ भी हो 2n पाई प्लस थीटा अगर रख दिया जाए तो उसकी वैल्यू वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिलता है जिसके साथ वो रूल लगा रहे हैं। जैसे साइन 2n पाई प्लस थीटा है तो साइन थीटा आएगा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा होने पर कॉस थीटा मिलता, और tan 2n पाई प्लस थीटा होने पर tan मिलता। यहाँ पर तो साइन है तो हम इसको साइन 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या, आपको 4530 को डिवाइड करना होगा 360 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, ये साइड में कहीं डिवाइड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 4530 डिवाइडेड बाई 360। एक काम ये मत करिएगा कि इसको आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया और उसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते आए डिवाइड करके, वो काम नहीं करना है। यहाँ पे हमेशा 360 से ही डिवाइड करना है और 360 आपका एज ए डिनोमिनेटर के फॉर्म में बचेगा। 360 1 से 360। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देख लीजिए आपको आंसर क्या मिलता है। ये हो गए 2 टाइम्स 720 0 1 एंड 210 डिग्री। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाई 360 प्लस 210। 12 मल्टीप्लाइड बाई 360 प्लस 210। आइए लिखते हैं इसको साइन के साथ। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, 12 मल्टीप्लाइड बाई 360 ना, 360 को आप लिख दीजिए 2 पाई, ये 2n पाई हो गया, प्लस 210, ये 2 पाई मीन्स 360। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 360 कर दिया, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई प्लस 210 साइन 2n पाई प्लस थीटा। n की वैल्यू 12 है, बाकी 2 पाई तो आपको यहाँ मिल रहा है, प्लस थीटा इज इक्वल टू 210। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन 210। अब आपको क्या करना है, साइन 210 की वैल्यू निकालनी है। अभी हम लोगों ने सेक 210 की वैल्यू निकाला था थर्ड पार्ट में, उसी तरीके से इसको भी 180 प्लस थीटा के फॉर्म में चेंज कर दें, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि 180 प्लस में ज़्यादा ध्यान और कहीं नहीं चेक करना होता, आपको सिर्फ एक ही स्टेप का ध्यान होता है कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। अब 210 आपका किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, मतलब साइन कॉस निगेटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा, तो साइन की वैल्यू माइनस में आनी है। साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -हाफ, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हाफ है और माइनस ऑलरेडी वहाँ पे लगा हुआ है। Clear? It is your 7th part of question number 2. Now one more part, 8th part of question number 2. इसमें पाई के फॉर्म में, तो थोड़ा सा इसको भी चेंज करके देखते हैं 2n पाई से कैसे बनता है। इसमें दिया गया है sec 15 पाई बाई 4, sec 15 पाई बाई 4, ठीक। 2 पाई मीन्स 360, ये ना होता है, 2 पाई मीन्स 360। तो हम इसको इस तरीके से चेंज कर लें कि हमको 15 पाई मिल जाए, या तो 2 पाई से डिवाइड करते वो सारा काम था। अच्छा, आप जिस स्टैंडर्ड पे हैं वहाँ थोड़ा सा काम देखिए, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ये हो सकता है ना। देखिए 4 3 से 12 प्लस 3 पाई बाई 4। लेकिन अब इसको अगर हम 2n पाई प्लस थीटा से कंपेयर करें तो ये आपका फॉर्म नहीं बनेगा। कहाँ, ये 2n पाई प्लस थीटा बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। हमको इस तरीके से फॉर्म में चेंज करना था कि वो 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में आ जाए। 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में अगर लाना होता तो यहाँ पर 8 होना होता, ये 8 होता, और यहाँ पे कितना बचता आपका 7, नहीं सॉरी 2 मिनट, यहाँ पे अगर हम 2 कर दें
इसको फिर से लिख देते हैं, सेक ऑफ 2 पाई प्लस 7 पाई बाई 4। देखिए 4 2 8 पाई प्लस 7 पाई 15 पाई बाई 4। अब सेक 2 पाई प्लस या 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा आना चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा सेक ऑफ 7 पाई बाई 4, है ना। अच्छा 7 पाई बाई 4 का मतलब कितने डिग्री का एंगल, थोड़ा सा आपका जो वो होगा समझ होगी, आप क्वाड्रेंट को एंगल के फॉर्म में चेंज करते हो, मीन्स 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री, आप उसको पाई 2 पाई 3 पाई बाई 4 इस तरीके से नहीं चेंज करते हैं। तो हमको समझना है कि 7 पाई बाई 4 हमारा कहाँ पे मिलेगा, किस डिग्री का एंगल होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप चाहिए तो इस 7 पाई बाई 4 को डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपको रिजल्ट थोड़ा सा ईजी लगने लगे। इसको अगर से हम डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक 7 पाई बाई 4 तो आपका दिया गया है, हम क्या करेंगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका डिग्री के फॉर्म में होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि सेक 7 बाई 4 इंटू 180 डिग्री। आप थोड़ा सा और चाहिए तो कैंसिल कर लीजिए, 45 डिग्री। नाउ 45 मल्टीप्लाइड बाई 7, सेक 45 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 315। 315। नाउ 315 को आप क्या लिख सकते हैं, सेक 360 माइनस थीटा, यही होगा ना, सेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है एंगल, क्योंकि 315 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो सेक की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, और नो चेंज होता है 360 पे, इसलिए ये आपका हो जाएगा सेक 45। सेक 45 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 45 के रिसिप्रोकल की होती है, कॉस 45 1 अपॉन √2 होता है, उसका रिसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा √2। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। नाउ इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। Same as, try to solve remaining part of question number 2. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp video. Otherwise, you can write in next comments box. In next video, we will discuss from question number 3. Thank you everyone. Goodbye.